बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ रबड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये रबड़ी आप मालपुआ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शाही टुकड़े के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। 1.5 लीटर दूध, यहाँ पर मैं गाढ़ा दूध ले रही हूँ, फुल फैट दूध है। इसको मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था 3-4 घंटे के लिए और उसे निकालकर अब हम रबड़ी तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून नेस्ले का एवरीडे वाला मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ मैं। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। यहाँ पर 7 से 8 पिस्तों को मैंने ऐसे क्रश करके ले लिया है। आप इसके बदले में काजू बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रबड़ी। हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उस पे दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध को 10 मिनट हमें फुल फ्लेम पर रखकर एक उबाल आने तक बॉईल कर लेना है। दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। दूध के ऊपर जो मलाई जम गई है उसे हमें सिर्फ किनारों पर लगाते जाना है। ऐसे ही हमें दूध में चम्मच को चलाते हुए रबड़ी तैयार कर लेनी है। हमें 20 मिनट तक दूध को ऐसे ही चम्मच को चलाते हुए उबाल लेना है। चम्मच को ऐसे ही चलाते रहें क्योंकि नीचे दूध चिपके ना। और जैसे ही उसमें उबाल आता है और मलाई जमा होती है तो हमें ये मलाई को ऐसे किनारे को लगाना है। सब मलाई को ऐसे किनारे आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे किनारे पर कर देंगे। ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हमें दूध को अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेना है। आधा लीटर इसमें से दूध कम होना चाहिए, इतना पकाना है। इसे हम 20 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं। हमने दूध को चलाते हुए 20 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए पका लिया है। ये दूध इतना गाढ़ा हो गया है। अब हमें फिर से इसे चलाते हुए पका लेना है। अब सिर्फ इस दूध को ऐसे आपको चम्मच को हिलाते हुए पका लेना है और जो मलाई आपको नजर आ रही है ये आपको किनारों को लगाते रहना है। इससे हमारी रबड़ी जो है बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होगी। जब हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी तो उसके बाद हम ये साइड के लच्छे निकाल लेंगे। अभी तो इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए जैसे ही मलाई जमा हो जाएगी उसे हमें किनारे पर इस तरीके से लगाना है और जैसे ही मलाई जमा होती है उसे हमें किनारों पर लगा देना है। दूध नीचे चिपकना नहीं चाहिए। ऐसे चम्मच को चलाते हुए हमें रबड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख रहे हैं दूध गाढ़ा हो गया है और पककर कम भी हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और फिर से जो मलाई जमी हुई है उसे किनारों पर लगाते जाएंगे। अब ये दूध पक गया है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है।
अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर जो हमने 2 चम्मच निकाला था इसमें डाल देते हैं। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर मिक्स कर लेते हैं। शक्कर डाल लेते हैं। और पिस्ते आधे डाल देते हैं, आधे गार्निश के लिए रखेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध पाउडर डालते ही आपको इसे ऐसे ही चलाते हुए पका लेना है कि ये चिपके ना। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो शक्कर आप और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और जो हमने किनारों पर मलाई लगाई थी उसे निकाल लेते हैं। इससे हमारी रबड़ी बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलाई के लच्छे बहुत ही अच्छे निकल आए हैं। हमें ऐसे ही पूरे किनारों से लच्छों को निकाल लेना है। हमने यहाँ पर किनारों से मलाई के लच्छे निकाल लिए हैं। बहुत ही अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देंगे। रबड़ी ठंडी हो गई है और हमने इसे निकाल लिया है बाउल में और उसे बचे हुए पिस्तों से गार्निश कर लिया है। आप इसे मालपुआ और शाही टुकड़े के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहरी और इफ्तार की दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।